हमारी किचन के डब्बों में पाई जाने वाली एक सफ़ेद चीज़ जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में रच बसकर उसका स्वाद बढ़ा देती है, वो है सूजी। इससे आप हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं, फ्राइड नाश्ता बना सकते हैं और हलवा बनाने के लिए तो ये मशहूर है ही। तो चलिए आज आपको इससे बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाना बताती हूँ, जिसे हम सर्व करेंगे ऐसी चटनी के साथ जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल मैं ले लूँगी और इसके अंदर डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर इस कप को माप करके सारी मेज़रमेंट लूँगी। आप माप के लिए कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 1 कप सूजी ले ली है। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। अब इसी कप को माप करके हम 3/4 कप दही ले लेंगे। दही हल्का सा खट्टा रहेगा तो नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसी कप को माप करके 1 कप ही इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमें घोल बना करके तैयार करना है वो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बस सूजी अच्छे से इस घोल के अंदर फूल जाए उतना ही इसमें पानी ऐड करना है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस बैटर को एक बार हम कवर करके साइड में रख देते हैं ताकि सूजी फूल करके सेट हो जाए। तब तक हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर मैंने पानी बॉईल कर लिया है। जब पानी अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें 5 से 6 काश्मीरी लाल मिर्च डाल करके इसे सोक होने देंगे। पानी को उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही गर्म पानी में ये लाल मिर्च डाल करके छोड़ दें, ये अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगी। तब तक साइड के अंदर एक पैन लेंगे और पैन के अंदर 1 मुट्ठी कच्ची मूंगफली डालकर इन्हें रोस्ट कर लेंगे। और जो मूंगफली होती है उसका टेस्ट इस चटनी के अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा। और मूंगफली आप नहीं लेते हैं तो इसकी जगह जो भुनी हुई चना दाल आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए। मूंगफली जब अच्छी रोस्ट हो जाएगी तो इसका छिलका जब हम ऐसे हटाएंगे तो बहुत ही इजीली अलग हो जाएगा। तो बस इसे एक बार हम साइड में रख देते हैं ताकि मूंगफली थोड़ी ठंडी हो जाए। तब तक हम लहसुन भी छील करके तैयार कर लेते हैं। इस चटनी के अंदर थोड़ा सा लहसुन जाता है जिससे इस चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो मैंने लहसुन भी छील करके तैयार कर लिया है, बस 4 कलियां लहसुन की काफ़ी हैं। और इधर मूंगफली ठंडी हो गई थी तो इसका छिलका भी मैंने हटा लिया है। बहुत ही ईजिली ठंडी होने पर मूंगफली का छिलका अलग हो जाता है। अब मूंगफली और छिलके को सेपरेट करने के लिए इस तरह के झारे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे जब हम छानेंगे तो देखिए कितनी आसानी से जो छिलका है वो मूंगफली से अलग हो गया है। तो यदि आप ढेर सारी मूंगफली छीलते हैं तो इस प्रोसेस से आप छिलका बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। अब इन भुनी हुई मूंगफली को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ जो मिर्च हमने गर्म पानी के अंदर सोख की थी वो भी देखिए अच्छे से फूल गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं फूलने से। तो अब इन्हें भी ग्राइंडर जार में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें लहसुन की कलियां भी ऐड कर लूँगी। और अब इस चटनी के अंदर मैं आधा कप दही डाल रही हूँ। आप दही नहीं डालते हैं तो खट्टेपन के लिए इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर अभी कच्चे आम का सीजन है तो कच्चा आम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए साथ ही चटनी है वो थोड़ी चटपटी बढ़िया बने इसके लिए मैं इसमें आधी छोटी चम्मच चीनी और आधी छोटी चम्मच नमक डालकर अब पानी डालेंगे और बस सारी चीज़ों को हम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ये चटनी बनकर के तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता बनाने में। और देखिए कितना बढ़िया कलर इसका आया है। इस चटनी को आप फ्रिज के अंदर 4-5 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ ही नहीं और भी कई तरह के नाश्ते के साथ आप ये चटनी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। और यहाँ पर देखिए सूजी हमने रखी थी सेट होने के लिए तो ये भी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बैटर हमने तैयार किया है वो काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है और इस तरह का टेक्सचर हमें सूजी का नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा बैटर है वो एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हमें अब इसे ग्राइंड करके लेना है। और मिक्सिंग बोल के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल करके पूरा जो बैटर है वो इस मिक्सी के जार में ही ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 1 हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। मेरे पास ये मोटी हरी मिर्च है जो ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैं ये काट करके डाल दूँगी। और इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने छील लिया था, ये भी काट करके ऐड करेंगे। और जो नाश्ता हमारा बने वो खाते समय गले में नहीं अटके यानी रूखा रूखा ना लगे, इसके लिए 1 चम्मच इसके अंदर तेल का भी ऐड कर लें। ध्यान रखना है कि सरसों के तेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तो बस अब सारी चीज़ों को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बैटर बन करके तैयार हुआ है और जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट हो गई है। इसकी सूजी भी एकदम फाइन हो गई है पीस करके।
तो इसी तरह का हमें बैटर चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है और ना ही बैटर ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो बस इसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और साइड में कुछ तैयारी और कर लें। जैसे कि कढ़ाई के अंदर आप थोड़ा पानी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दें। साथ ही इस कढ़ाई के ऊपर सेट होने वाली कोई चौड़े किनारे की थाली ले लें, या मेरे पास तो ये कढ़ाई रखी थी, ये स्टीमर कढ़ाई है, इसके साथ ये प्लेट्स वगैरह आती हैं, तो मैं इसे ऑयल से ऐसे ग्रीस कर लूँगी। तो नाश्ते को फिर डीमोल्ड करना आसान हो जाता है। अब इन प्लेट्स को भी हम साइड में रख देंगे और पानी भी कढ़ाई में गर्म हो चुका है। तो बैटर लेकर अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट साल्ट डालेंगे। मेरे पास ये हाफ टी स्पून थी, तो मैंने 2 बार करके इनो फ्रूट साल्ट इसमें ऐड कर दिया है। और आप ऐसे नहीं डालते हैं तो कोई भी 1 छोटी चम्मच ले लें, उससे डाल दें, या फिर एक सैशे आता है इनो का, वो डाल दें। तो बस अब इनो को हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखना है कि इसे एक ही डायरेक्शन में आपको मिक्स करना है, कभी लेफ़्ट कभी राइट ऐसे नहीं करना है। बस एक ही तरफ बैटर को घुमाते जाएं और मैक्सिमम 1 मिनट के लिए इसे मिक्स करें। इतने में आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा झागदार हो जाता है। तो फटाफट से हम ये ग्रीस की हुई प्लेट में सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो झाग बनते हैं ना, उसी से हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बन कर के तैयार होता है। यदि ये झाग ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बाद में नाश्ता भी बिल्कुल स्पॉन्जी नहीं होगा। अब बैटर के ऊपर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे देखने में भी ये बहुत अच्छे लगेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और यहाँ पर कढ़ाई के अंदर पानी गर्म हो चुका है, तो फटाफट से मैं क्या करूँगी, ये प्लेट इसके अंदर सेट कर दूँगी और कम से कम इस नाश्ते को हमें 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करना है। जब तक नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक मैं अनय के साथ मस्ती कर लेती हूँ। तो नाश्ते को मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया था, लेकिन 15 मिनट में ये पूरा नहीं पका था, तो मैंने 10 मिनट के लिए इसे और स्टीम किया। तो अब देखिए टोटल मुझे इसे पकाने में 25 मिनट का समय लग गया है। तो अब ये परफेक्टली कुक हो चुका है, नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है। तो बस अब इस प्लेट को हम बाहर निकाल के रख देते हैं और अब इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़के के लिए एक पैन के अंदर 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लें और जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर 1 छोटी चम्मच राई, 2 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और 8 से 10 करी पत्ते डालकर इन्हें अच्छे से पका लें। तड़का हमारा तैयार है, बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें से आ रही है करी पत्ता और सफ़ेद तिल की। तो फटाफट से ये तड़का हम इस नाश्ते के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और पूरे तड़के को इस नाश्ते के ऊपर फैला दें। नाश्ता यानी कि एक तरह से सूजी का ढोकला ही होता है और कुछ जगह इसे पतरा भी बनाया जाता है, तो इसे ईदड़ा भी कहा जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के नाश्ते एक ही चीज़ से कई तरह से बनाए जाते हैं, तो देखने खाने में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये नाश्ता आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस स्टेट से आप मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, और कौन सी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपसे आपकी मनपसंद रेसिपी शेयर करती रहूँ। देखिए काटने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये नाश्ता कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तोड़कर भी देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है, खाते समय बिल्कुल भी गले में नहीं अटकेगा। जैसे हम बेसन का ढोकला बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन सूजी का ढोकला बहुत ही हल्का रहता है खाने के बाद भी, और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा यदि आप ये अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे। साथ ही ये जो स्पेशल वाली चटनी है ना, बनाना भी आसान है और इससे इस नाश्ते का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से एक बार ये नाश्ता बनाइएगा और कैसा बना मुझे फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।